हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथी लर्न। आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन एंड मीड पॉइंट फॉर्मूला करेंगे फॉर क्लास 10 ICSE। देखिए, इसकी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग किए थे, रिफ्लेक्शन किए थे। रिफ्लेक्शन करने टाइम हम लोग सीखे थे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइन इंटरसेक्ट करता है एट देयर जीरोज़ में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। मान लीजिए दो नंबर लाइन है, देखिए ये दो नंबर लाइन है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एट देयर जीरोज़ में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। चार पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4। पहला वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी पॉइंट का पोजीशन को हम लोग लोकेट करते हैं। मान लीजिए दो पॉइंट है, देखिए हम लोग यहाँ पे करेंगे सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। तो पहला पार्ट में हम लोग सेक्शन को कवर करते हैं। देखिए सेक्शन क्या होता है? सेक्शन का मतलब क्या होता है? अब क्लास में सुने होंगे, आपका एक होल क्लास है, उसको 2 या 3 सेक्शन में डिवाइड किया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आप लोग देखें, आप लोग का क्लास में होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन क्या है? सेक्शन का मीनिंग क्या है? सेक्शन का मीनिंग क्या है? वन ऑफ द पार्ट इनटू विच समथिंग इज डिवाइडेड। तो एक ऐसा पार्ट जो एक होल पार्ट को जो है वो डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए एक बड़ा सा रूम है, बीच में एक वॉल करते हो, तो ये क्या कर रहा है? ये वॉल क्या कर रहा है? एक पूरा घर को जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे? हम लोग यहाँ पे सीखेंगे एक जो नंबर लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, वो एक पॉइंट में डिवाइड हो रहा है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप 2 पॉइंट ले रहे हो, सपोज मान लीजिए ए ले रहे हैं, क्या बोले? सेक्शन फॉर्मूला हम लोग क्या सीखेंगे? एक लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, वो उसका कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट है ए सपोज, और एक पॉइंट है बी कोऑर्डिनेट एक्सिस में। ये पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं, ये लाइन सेगमेंट बन गया। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y है, x1, y1 है। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2, ओके। और मान लीजिए एक पॉइंट है P जो ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में, ठीक है। और मान लीजिए जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहला वाला पार्ट m और दूसरा वाला n, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है ए बी, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी AP इज टू PB जो है वो आपका m इज टू n है। तो सेक्शन मिड पॉइंट फार्मूला में हम लोग क्या सीखेंगे? अगर एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, तो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे हम लोग, जो वो लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसको हम लोग सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो ये पी का कोऑर्डिनेट कैसे करके फाइंड होगा? इसका फार्मूला क्या है देख लीजिए, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ फार्मूला देख लीजिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइनली क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ पी लिख लीजिएगा यहाँ पे। क्या होगा फार्मूला? mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये किसका कोऑर्डिनेट? ये कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का जो लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है इन द गिवन रेशियो, ठीक है। चलिए और एक बार बता देते हैं। मान लीजिए एक लाइन था ए बी, एक लाइन सेगमेंट था। ये लाइन सेगमेंट को P जो पॉइंट है वो 2 हिस्से में डिवाइड कर रहा है, m इज टू n में डिवाइड कर रहे हैं द गिवन रेशियो में। तो ये P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जब आपको एक लाइन सेगमेंट का जो फॉर्म कर रहा है 2 पॉइंट से, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है और रेशियो गिवन है। तो P का कोऑर्डिनेट फाइनली क्या होगा? mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला है पॉइंट का जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द गिवन रेशियो। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। मान लीजिए ए और बी है, लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द पॉइंट ए बी। ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप 4, -5,
बी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप 6,3, ठीक है। हम लोग को फाइंड करना है पी का कोऑर्डिनेट, पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो गिवन लाइन सेगमेंट को 2:5 में डिवाइड कर रहा है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे एम की जगह जो है ना 2 है और एन की जगह जो है 5 है ना। हम लोग कोऑर्डिनेट क्या निकालना है, पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, यहाँ पे लिख दिया कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, mx2, m कितना है यहाँ पे 2 है, m x2 यहाँ पे कितना है 6 है ना, प्लस nx1, n कितना है यहाँ पे 5, x1 कितना है आपका, x1 कितना है 4 बाय m प्लस n, m कितना है आपका 2, n 4 है ना। ये पहला निकल गया। सेकेंड वाला है क्या होगा, my2, m कितना है आपका देखिए m 2 है। सेकेंड वाला का नीचे करते हैं, यहाँ पे करते हैं my2, m आपका 2 है, y2 मीन्स ये वाला 2 × 3, ठीक है, प्लस ny1, n कितना आपका 5, y1 आपका -5 बाय m प्लस n मीन्स आपका m कितना, m आपका 2, n आपका 5। तो ये किसका निकल गया, ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ p निकल गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 6 से 12 12 होगा और यहाँ 20 होगा, -32 बाय 6, यहाँ पे 6 होगा या -25 से 6 जाएगा कितना होगा, यहाँ पे होगा माइनस आपका 19/7 और 5 है यहाँ पे, सॉरी 7 होगा, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया हम लोग के पास, है ना। फाइनली क्या आ गया कोऑर्डिनेट 32/7 एंड -19/7, ठीक है। तो आप लोगों को 2 पॉइंट दिया रहेगा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स दिया हो रहेगा और रेशियो दिया हो रहेगा, जो पॉइंट में डिवाइड हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट दिया हो रहेगा। कुछ केस में जैसा और एक एग्जांपल देखते हैं, जहाँ पे आपको क्या दे दिया, देखिए जहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, बोल रहा है जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ए और बी, जो है ए का कोऑर्डिनेट दिया 2,1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया आपको 7,6। और मान लीजिए बोल रहा है एक पी पॉइंट में डिवाइड हो रहा है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे चुका है पहले से 5,4। आपसे मांग रहा है कि आप रेशियो निकालो, m और n का वैल्यू निकालने वाला, कौन सा रेशियो में ये p पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको सेम प्रोसेस में करना होगा। हम लोग पास फॉर्मूला क्या था, p पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, यहाँ p गिवन है, p मान लीजिए आपका 5,4 है ना, p 5,4 है, ये गिवन है। तो हम लोग को मतलब फॉर्मूला क्या था, पहला कोऑर्डिनेट निकालिए या सेकंड कोऑर्डिनेट निकालिए। पहला निकालना है तो 5 से कंपेयर कर दीजिएगा, सेकंड निकालना है तो 4 से कंपेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग पहला पार्ट निकाल रहे थे। पहला क्या था, mx2 मीन्स 7, nx1 मीन्स 2 बाय m प्लस n। सेकेंड वाला आप लोग कर लीजिएगा। हम लोग करना क्या है, कोई भी एक ये वाला कोई कंपेयर करते हैं 5 से, तो कंपेयर कर रहे हैं, देखो 7m प्लस 2n बाय m प्लस n। हम लोगों को m और n का रेशियो निकालना है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए वाला 7m प्लस 2n इक्वल टू 5m प्लस 5n, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कुछ नहीं होने वाला, 5n यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखिए तो फाइनली क्या है, 7m माइनस 5m और यहाँ पे 5n ऑलरेडी है और 2n को यहाँ लेके चले हैं, तो यहाँ पे होगी हम लोग 2m इक्वल टू 3n। तो m बाई n इक्वल टू 3/2
है ना। तो फाइनली m/n कितना निकल गया, फाइनली m/n जो है वो आपका 3:2। तो कौन सा रेशियो में डिवाइड हुआ है, 3:2 रेशियो में डिवाइड हुआ है। ठीक है, देख करते हैं, चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम बोल रहा है, मान लीजिए, लिख लीजिए प्रॉब्लम, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,2 and 3,5 divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of intersection. मैंने बोलने क्या मांग रहा है, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए एक लाइन से बोल रहा है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो 4,2 और 3,-5 से बना एक लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये डिवाइड हो रहा है बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर डिवाइड होगा, मान लीजिए डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस से सपोज, ठीक है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस में क्या होता है, आपको पता होगा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस में क्या कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब पॉइंट आपका ऐसा होगा, x,0 होगा, x कुछ भी आ सकता है, और जो y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। मैंने एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मैंने इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा रेशियो में डिवाइड हुआ। बोल रहा है रेशियो निकालना है हम लोग को, बोल रहा है कि y कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए y कोऑर्डिनेट में जो डिवाइड कर रहा है वो p पॉइंट है सपोज, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये वाला जो है m/n रेशियो में डिवाइड हुआ। क्वेश्चन क्या बोला, एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स 4,2, ठीक है, वो डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस में। तो फाइंड दी रेशियो निकालने बोला। तो एक्स एक्सिस में डिवाइड हो रहा है, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो सब चलिए पी का कोऑर्डिनेट पर निकालते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ लिख दे कोऑर्डिनेट ऑफ पी। फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, mx2 that is m into 3, nx1 that is 4 by m plus n, comma my2 that is m minus 5 plus ny1 that is 2 by m plus n। हम लोग देखिए p का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। आप क्या बोला, ये कट डिवाइड किससे हुआ, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में मतलब क्या 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 का, मतलब इसको हम लोग को 0 करना है, ठीक है। अगर y एक्सिस में बोलता है तो इसको 0 करना है। चलिए इसको 0 करते हैं, ये पार्ट को 0 करते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं पूरा। तो -5m यहाँ लिख दिया, सिंस द गिवन स्ट्रेट लाइंस डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस देयरफॉर इतना इक्वल टू 0 प्लस 2n बाय m प्लस n, इसको 0 कर देते हैं, ओके, ठीक है, 0 कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -5m प्लस 2n इक्वल टू 0, 2n को राइट साइड में सेंड कर दें, -5m इक्वल टू -2n, माइनस कर दीजिए, m बाय n इक्वल टू n 2/5। तो फाइनली m/n क्या निकल गया, 2:5। फाइनली m/n कितना निकल गया, 2:5, ठीक है, रेशियो निकल गया। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये m का जगह 2 और 5 का जगह जो है, m का जगह 5 जो है, जो p का कोऑर्डिनेट निकाले थे वहाँ पे बैठा देंगे, वहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं। देखिए सेलेना का बुक से करा रहे हैं, एग्जांपल 4 देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन को हम कॉपी नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द पॉइंट, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, बोल रहा है जॉइनिंग द पॉइंट 4,6 एंड -5, -4 है, ठीक है। बोला रेशियो निकालने बोल रहा है, ये लाइन सेगमेंट हुआ डिवाइडेड बाय द लाइन y = 3,
y इक्वल टू 3 लाइन सेगमेंट से जो है ना वो डिवाइड हुआ, y इक्वल टू 3 से, मतलब x कोऑर्डिनेट कुछ है, मान लीजिए x कोऑर्डिनेट में कोई वेरिएबल हो सकता है, और y का कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, y का कोऑर्डिनेट 3 रहेगा। मतलब जो p का आप कोऑर्डिनेट निकालोगे वो क्या होगा, x, 3 होगा, क्या होगा, x, 3 होगा। और x का कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो होगा वो फिक्स होगा, मतलब 3 होगा। मतलब क्या बोलने मांग रहा है, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंट से ज्वाइंट हुआ है, ये 2 पॉइंट से 4,6 माइनस 5,4, ये डिवाइड हुआ है बाय द लाइन y इक्वल टू 3, मतलब p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, 3 होगा। तो p का कोऑर्डिनेट निकाल कर जो y कोऑर्डिनेट होगा उसको 3 से हम लोग इक्वल कर देंगे, सेम। चलिए p का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। p का कोऑर्डिनेट क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ p, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ p फॉर्मूला क्या है, mx2 माइनस 5 है, प्लस nx1 बाय m प्लस n, उसके बाद my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। पी का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद जो है, जो देखिए x, 3 होगा, मतलब y का कोऑर्डिनेट को जो है हम लोग 3 से कंपेयर करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट को हम लोग 3 से कंपेयर करेंगे, इक्वल कर देंगे। चलिए इक्वल करते हैं। क्योंकि डिवाइड बाय द लाइन y इक्वल टू 3 था, तो फाइनली -4m प्लस 6n बाय m प्लस n को हम लोग इक्वल करेंगे 3 से, क्योंकि डिवाइडेड बाय दी लाइन y इक्वल टू 3 था, है ना। चलिए -4m प्लस 6n इक्वल टू 3m प्लस 3n, है ना। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं, -4m माइनस 3m 3n माइनस 6n, तो दोनों इक्वल साइन में ऐड कीजिएगा, बड़ा का साइन बैठाइए, -7m माइनस 3n, काट दीजिए इसको। तो फाइनली m/n कितना निकल गया, m/n इक्वल टू 3/7, तो m/n कितना निकल गया, m/n इक्वल टू 3:7, है ना, 3:7 निकल गया। अब क्या करना है, ये m की जगह 3, n की जगह 7 जो है, जो p का कोऑर्डिनेट निकाले हो, कोऑर्डिनेट ऑफ p, उसमें आप m की जगह 3 से n की जगह 7 बैठा देना, तो 2 कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, 2 कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, p का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो और चलिए यार कुछ प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शंस। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन समझ में आ रहा है आपको, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ए और बी है, तो ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब बीच में आपको 2 पॉइंट लेना होगा। मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालेंगे, मैंने पी का कोऑर्डिनेट सीखेंगे हम लोग, और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने सीखेंगे। मान लीजिए ये वाला x1 है, y1 है, और बी पॉइंट जो है आपका x2 है और y2 है। देखिए जब p पॉइंट हम लोग को फाइंड करना होगा, तो ये p पॉइंट जो है ये लाइन सेगमेंट को कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखिए जब ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो p पॉइंट जो है, ये p पॉइंट जो है ये 1 पार्ट होगा, और ये जो टोटल ये वाला है ये 2 पार्ट होगा। तो p पॉइंट जो है 1:2 में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। तो जो p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम लोग, तो m का जगह 1 पकड़ेंगे, n का जगह 2 पकड़ेंगे, और ये 2 कोऑर्डिनेट जो गिवन है वहाँ से p का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ठीक है। जब q का निकालेंगे हम लोग, देखिए q क्या कर रहा है, q जो है ये लाइन सेगमेंट को ये वाला पार्ट देखिए कितना, ये इसका डबल है, मतलब ये 2 है, ये 1 है। तो q कोऑर्डिनेट जो है ना, वो लाइन सेगमेंट को कौन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में कर रहा है।
एम का जगह 2 पकड़ेंगे हम लोग, एन का जगह 1 पकड़ेंगे, ए और बी गिवन है तो क्यू का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम हम लोग का एग्जाम्पल में क्या हुआ देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट क्या है, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, सपोज ए और बी, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो मिड पॉइंट है मान लीजिए पी जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन सेगमेंट को इक्वली डिवाइड कर रहा है, माने 1:1 में डिवाइड कर रहा है, माने एम भी 1 है और एन भी 1 है ना। मिड पॉइंट क्या करता है, कोई भी लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करता है, मतलब अब ये 1 है, ये भी 1 पार्ट है, ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे एम भी 1 हो जा रहा है, एन भी 1 हो जा रहा है। तो जो सेक्शन मिड पॉइंट थ्योरम में जो हम लोग बैठाए एम और एन पकड़े थे, सेम फार्मूला में बैठा दो। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएगा, तो फार्मूला क्या था mx2, एम का जगह क्या है mx2, एम वहाँ यहाँ पे 1 है तो x2, n x1, n क्या है 1 है x1, m प्लस n माने 1 + 1 दैट इज 2। और नेक्स्ट my2, m1 है y2, ny1, n1 है y1 बाय m प्लस n मतलब 1 + 1, m1 है n1 m + 1। तो सेक्शन मिड पॉइंट जब मिड पॉइंट निकालेंगे हम लोग कोई भी लाइन सेगमेंट का, तो फार्मूला क्या हो जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो कहाँ से आया वाला फार्मूला समझ में आ गया, सेम फार्मूला से आया है, जस्ट 1:1 में रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ओके, चलिए एक तो प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। बोल रहा है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसका जो मिडिल पॉइंट है ना वो -3,5 है। क्या बोला, प्रॉब्लम 9 है सेलिना का। क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट क्या है -3,5 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए पॉइंट जो है ना, ए पॉइंट जो है वो कौन सा एक्सिस में, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट अगर रहता है क्या जीरो होता है, वाई जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस को हम लोग पकड़ ले रहे हैं x,0। लेट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x,0, मतलब जो एक्स एक्सिस में पॉइंट होगा उसमें y जीरो होगा। ठीक है, बी जो है वो y एक्सिस में, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या जीरो होता है, x जीरो होता है। तो हम लोग पकड़ ले रहे हैं एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस x जीरो कर दे रहे, y कोऑर्डिनेट में y पकड़ ले रहे। तो सबसे पहले आप लोग लिखो लेट एनी पॉइंट ऑन लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ a x,0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b y,0। ठीक है, क्योंकि a जो है एनी पॉइंट है, a जो लाइज कर रहा है x एक्सिस में, अब b लाई कर रहा है y एक्सिस में। लिख देना सिंस पॉइंट a लाइज ऑन x एक्सिस, तो लेट a इक्वल टू x,0, b लाइज ऑन y एक्सिस, b इक्वल टू 0,y। अब ये -3,5 क्या है, इसका मिड पॉइंट है। चलिए फॉर्मूला में बैठा देते हैं। फॉर्मूला क्या बोला था हम लोग को, फॉर्मूला मिड पॉइंट का क्या था, x1 + x2, x1 + x2 दैट इज x1 + x2, x2 मीन्स 0/2, y1 दैट इज 0, y1 + y2 दैट इज y/2। ये किसका बराबर होगा, ये -3,5 का बराबर होगा, -3,5 का बराबर है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ से हम लोग को मिल रहा है x/2 y/2 इक्वल टू -3,5। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो इक्वल कर दीजिए x/2 इक्वल टू -3, तो यहाँ से निकल जाएगा x इक्वल टू -6, यहाँ y/2 इक्वल टू 5, और यहाँ पे y इक्वल टू 10। तो a का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया आपका -6,0, कोऑर्डिनेट ऑफ b 0,10। समझ में आ गया। चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम 12 सलीना।
देखिए क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। बोल रहा है एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द पॉइंट, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जॉइनिंग द पॉइंट 3m,6 और एक एंड में पॉइंट है आपका -4,3n, ठीक है। बोल रहा है इसका जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 1,2m-1, ठीक है। बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द पॉइंट 3m,6 -4,3n, मिड पॉइंट है 1,2m-1, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये वाला को कंपेयर करेंगे हम लोग, x1 + x2/2 है ना, x1 कितना है 3m, x2 कितना है -4/2, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे 1 से, है ना। तो फाइनली 3m -4 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2, 3m 4 वहाँ चल जाएगा, 2 + 4 दैट इज 6। तो m इक्वल टू 6/3 दैट इज 2। तो m का वैल्यू कितना निकल गया 2, ठीक है। x1 + x2/2 करके इसको 1 से कंपेयर कर दिए। ये वाला क्या होगा y1 + y2/2। चलिए वो करते हैं, कर लीजिए। नेक्स्ट y1 दैट इज 6, y2 दैट इज 3n/2 इक्वल टू, इसको इक्वल करेंगे 2m-1 के साथ, है ना। m का वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो 2 इसका वैल्यू उठा दीजिए, 2 × 2 - 1 दैट इज 3, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 + 3n = 6, ठीक है। तो 3n = 6 - 6 दैट इज 0। तो फाइनली n = 0/6 दैट इज 0। तो m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 0, ठीक है। चलिए इतना आज के लिए रहते हैं, थैंक यू।